शायद क्वेश्चन आउट भी हुआ था, चीट लेकर अंदर गए थे, तो आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा? लगभग 45 प्लस आना चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो टीचर मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, मतलब उतना टाइट आप नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल कोनिया न्यूज में। मैं हूं मंगल पांडे। अभी आप कोनिया न्यूज से देख रहे हैं लाइव। चलिए, आज मैथ का एग्जाम था और मैथ के मेरे पास स्टूडेंट हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैथ में कितना अच्छा मार्क लाएंगे और कितना बना के आया है और कैसा था एग्जाम और कैसे अंदर में था, वो चीज़ सारा चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। भैया, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या हुआ? दिलखुश कुमार। दिलखुश कुमार जी हैं। हम इससे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम आज का कैसा गया? आज का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है। आप अंदर गए थे तो एग्जाम टाइट ले रहे थे कि ढीला था? एग्जाम अंदर में जो टीचर हमारे क्लास आए थे, जिसको गाइडलाइन दिया गया था क्लास में, वो टीचर मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, मतलब उतना टाइट आप नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली एज मतलब स्टूडेंट को ठीक करने के लिए ऐसे करो, ऐसे करने के लिए वो बोलते थे सिर्फ। लेकिन बाहर से जो व्यवस्था था, जितने प्रशासन शासन आए हुए थे, वहाँ पूरे स्ट्रिक्ट मामला था कि टाइम पर एंट्री लिया, टाइम पर निकाला, ये था माहौल। अंदर बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे कि हम बाहर में देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे चीट लेकर, जब क्वेश्चन आउट हुआ, शायद क्वेश्चन आउट भी हुआ था, चीट लेकर अंदर गए थे, तो आप क्या किए थे? चीट लेकर अंदर गए थे कि शायद? नहीं, हम तो चीट नहीं लिए थे। कितने बजे आप एंट्री ले लिए थे? एंट्री लगभग 9 बजे हम ले लिए। 9 बजे। 50 में कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा? लगभग 45 प्लस आना चाहिए। 45 प्लस। यानी कि मैथ में, अगर मैथ के 100 मार्क होता है, 100 मार्क में अगर आपको पूछा जाए तो कितना मार्क आ सकता है आपके अनुभव से? मेरे अनुभव से लगभग 85 से 90 के बीच कंफर्म कर सकते हैं। त्रिभुज का सूत्र एक बता दीजिए, कोई भी सूत्र बता दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाइथागोरस प्रमेय के कोई सूत्र बता दीजिए। p² = b² प्लस h² होता है। चलिए, देख, आप लोग सामने में है, आप लोग देख रहे हैं कि ये अच्छा ही जवाब दे रहा है और चीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। मैथ आपका सिलेबस में सबसे अच्छा सिलेबस कौन सा है? मैथ मेन हुआ आपका, आज पहला दिन एग्जाम है तो आपको मैथ मेन हुआ, तो आपको सबसे बेस्ट सिलेबस कौन सा लगता है? देखिए, 5 सब्जेक्ट होता है जी। 5 सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट मेरा इंग्लिश है जी। ताकि चूँकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हुए तो इंग्लिश हमको बेस्ट लगता है। और अभी जो आप इंटर की एग्जाम दे रहे हैं, आप कौन सा कोचिंग या कौन सा संस्थान से पढ़ाई किए थे? देखिए, हम 11th और 12th जेई का तैयारी कर रहे थे। जी। ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जी। जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित होता है। तो वो एग्जाम दे के आए हुए हैं, तो पटना से पढ़ के आए हुए हैं, मेंटर से रिसर्च। संस्थान का क्या नाम है? मेंटर से रिसर्च। अच्छा, चलिए, अच्छा अनुभव है। हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छा मार्क लाएं और अच्छा अपने भविष्य में करें। मैं हूं मंगल पांडे। अभी आप देख रहे थे कोनिया न्यूज और अभी भाई एग्जाम दे के आया है। यहाँ पर सब सारा क्वेश्चन है, अच्छा ही सब बना के आए हैं। सेट इसका जे है और सब में टिक लगा हुआ है। लगभग हमने मेरे सामने ही चेक किया है, लगभग 45 प्लस ऑब्जेक्टिव आप सुनबे किया है। 45 प्लस ऑब्जेक्टिव सही बता रहे हैं। चलिए, आप अभी देख रहे थे कोनिया न्यूज। मैं हूं मंगल पांडे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, लव यू।